नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का पाठ है मैं और मेरा देश। पहला प्रश्न, लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? उत्तर है, जब लेखक को यह पता चला कि उसे अनेक की अपने लिए ज़रूरत पड़ती है और वह भी अनेक की ज़रूरतें पूरी करता है, तो उसे अपनी स्थिति की पूर्णता का बोध हुआ। बोध मतलब ज्ञात हुआ या ज्ञान हुआ। आगे है वेरी इंपॉर्टेंट, मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मानसिक विचारों और विश्वासों में हलचल उत्पन्न होना मानसिक भूकंप होता है, जिससे मन में अनेक विचार आंदोलित होने लगते हैं। तीसरा प्रश्न, किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? उत्तर, स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। प्रश्न 4, मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहारों और साधनों को व्यर्थ क्यों कहा गया है? उत्तर, मनुष्य के लिए संसार के सभी उपहार और साधन तब व्यर्थ हो जाते हैं जब उसका देश गुलाम हो या किसी भी अन्य रूप से हीन होता है। आगे है, युद्ध में जय बोलने वालों का क्या महत्व है? उत्तर, युद्ध क्षेत्र में लड़ने के अतिरिक्त जय बोलने वाले सैनिकों का साहस बढ़ाने का कार्य करते हैं। इससे उनका उत्साह बढ़ जाता है। आगे है, दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, दर्शकों की तालियां मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाती है। उत्साह के बढ़ने से वो अधिक अच्छा और जोश से भरकर जीत के लिए खेलते हैं। आगे प्रश्न है, जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीरथ क्या ढूंढ रहे थे? उत्तर, जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीरथ फल ढूंढ रहे थे। आगे प्रश्न है, कमाल पाशा कौन थे? उत्तर है, कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। आगे प्रश्न है, बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? उत्तर, बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को मिट्टी की छोटी सी हांडी में पाव भर शहद का उपहार दिया था। आगे है, किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? उत्तर, किसान ने पंडित नेहरू को रंगीन सुतलियों से बनी हुई खाट उपहार में दी। खाट का मतलब होता है चारपाई। आगे है, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? उत्तर, लेखक के अनुसार हमारे देश को शक्तिबोध और सौंदर्य बोध, इन दो बातों की आवश्यकता है। आगे है, शल्य कौन था? उत्तर, शल्य महाबलीकरण का सारथी, माद्री का भाई और मध्य देश का राजा तथा नकुल सहदेव का मामा था। एक पंक्ति में उत्तर दें। लेखक बड़ा कैसे हुआ? उत्तर, लेखक अपने पड़ोस में खेलकर तथा पड़ोसियों की ममता दुलार पाकर बड़ा हुआ था। आगे प्रश्न है, लाला लाजपत राय को किस बात की लज्जा थी? उत्तर, उन्हें इस बात की लज्जा थी कि भारतवर्ष की गुलामी का कलंक उनके माथे पर लगा है। आगे है, स्वामी राम तीरथ कहाँ गए थे? उत्तर, स्वामी राम तीरथ
जापान गए थे। आगे है, चुनाव के समय प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है? उत्तर, उसे सही व्यक्ति को अपना मत देना चाहिए। आगे है बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, एक दिन किसकी दीवार में दरार पड़ गई? संबंधों की, मित्रों की, आनंद की, घर की? तो सही उत्तर है आनंद की। आगे है, भूकंप कहाँ उठा था? ऑप्शन है मानस में, रास्ते में, पहाड़ों में, संबंधों में? सही उत्तर है मानस में। आगे है, किसान पंडित नेहरू को उपहार देने के लिए क्या लाया था? ऑप्शन है शहद, खाट, चटाई, कुर्सी? तो सही उत्तर है खाट। आगे एक शब्द हाँ नहीं और सही गलत में उत्तर दें। वह देश कैसा है जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे मत देना चाहिए और किसे नहीं? एक शब्द में उत्तर दें। उच्च यानी कि ऊंचा। आगे है, कमाल पाशा ईरान के राष्ट्रपति थे। सही गलत का उत्तर दें। गलत। युद्ध में जय बोलने वालों का महत्व होता है। बिल्कुल सही उत्तर आएगा सही। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे मेरा सम्मान नहीं करते थे। उत्तर आएगा नहीं। आगे है, मैं अपने घर में जन्मा था, पला था। उत्तर आएगा हाँ। आगे खाली स्थान, एक डैश पुरुष का डैश ही वह भूकंप था। उत्तर आएगा तेजस्वी और अनुभव। आगे है, एक डैश युवक डैश पर खड़ा था। खाली स्थान भरने में पहले में आएगा जापान और दूसरे में आएगा प्लेटफॉर्म। आगे है, राष्ट्रपति डैश उसकी डैश भेजी गई। तो आगे भरेंगे रिक्त स्थान, राष्ट्रपति तक। पहले में आएगा तक और दूसरे में आएगा सूचना। तो इसे अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें। धन्यवाद।